नहीं है सर मेरे पास केमिकल इक्विलिब्रियम का। मॉड्यूल नहीं है तो शायद मॉड्यूल आ चुके हैं सेंटर पर, तुम कलेक्ट कर सकते हो। एक बार कल कॉल करके दीपक जी का नंबर होगा, उन्हें कॉल करके कंफर्म कर लेना, ठीक है। और अभी फर्स्ट लेक्चर ही है तो अभी मॉड्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कुछ क्वेश्चन की जरूरत लगेगी तो मैं पिक्चर सेंड कर दूंगा, नहीं तो मॉड्यूल आ चुके हैं। Types of reaction, chemical equilibrium for studying. We can have two types of reaction: reversible reaction and irreversible reaction. Reversible reaction, reactions which can proceed in both the direction. They are represented by two half arrow or two complete arrow. कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इन्हें, रिवर्सिबल रिएक्शन को। A is in equilibrium with B, A and B, two half arrow and two complete arrow, कोई भी एक से डिनोट कर सकते हैं। या
चलो देखो, reversible reactions represented by double arrow, irreversible reaction represented by single arrow. They can proceed in both the direction. Irreversible can proceed only in one direction. They can be performed in open vessel also. इन्हें सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड वेसल में परफॉर्म किया जाता है, इन्हें ओपन वेसल में ही परफॉर्म किया जा सकता है। अभी ओपन और क्लोज का ये मतलब हुआ, लेट से बी इज वो गैसेस प्रोडक्ट, अब यदि ओपन वेसल हुआ, ये गैसेस प्रोडक्ट हुआ, तो बी सिस्टम से बाहर चला जाएगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में आने के लिए वी मस्ट हैव प्रोडक्ट इन द वेसल ताकि वो ए में कन्वर्ट हो सके। तो इसको हमें क्लोज्ड सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि कुछ भी ए और बी बाहर ना जाए, और ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ओपन वेसल हो चाहे क्लोज्ड वेसल। इज दैट ओके? यस सर। हमें मेनली इस चैप्टर में डील करना है रिवर्सिबल रिएक्शन से, इन विच वी कैन अचीव इक्विलिब्रियम। ये ऑलरेडी हम डील कर चुके हैं पूरे मोल कॉन्सेप्ट में, इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के। फर्स्ट वन, इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। काफी बार हमारे माइंड में मिसकंसेप्शन रह जाता है, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज नॉट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन वो होगी जब ए का कन्वर्जन बी में और बी का कन्वर्जन ए में, ये दोनों रेट इक्वल हो जाए।
अमाउंट ए और बी का जितना भी रहे कोई मतलब नहीं उससे, जो है फिक्स रहेगा, बट द रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा इसका, if we take N2 plus 3H2 is in equilibrium with ammonia, yeah, just a minute. So if we have this reaction N2 plus H2 is in equilibrium with 2NH3, the equilibrium condition is defined when, let's say just for example, 3 mole of nitrogen is reacting with 9 moles of hydrogen to produce 6 moles of ammonia in 1 minute. 1 मिनट में 3 मोल इसके 9 मोल से रिएक्ट करके 6 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं. इन द सेम टाइम 1 मिनट ammonia 6 moles of this is reacting to give 3 moles of this and 9 moles of this. मतलब जितना अमोनिया बना है 1 मिनट में उतना ही अमोनिया कंज्यूम होगा. अब इसके एज्यूम करो इसके 50 मोल्स, इसके 70 मोल्स और इसके 10 मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पर. मोल्स जितने भी हैं वो फिक्स होंगे. 1 मिनट में इसके 3 मोल इसके 9 मोल से रिएक्ट करके 6 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं और वापस से 6 मोल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो जो 10 मोल्स हैं, ये जो 70 मोल्स हैं, ये जो 50 मोल्स हैं, ये अमाउंट फिक्स रहेगा. बट द रेट ऑफ कन्वर्जन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू द बैकवर्ड डायरेक्शन, इनका और इनका अमाउंट ये इक्वल हो ना हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं. इज दैट ओके? समझ में आया फर्स्ट पॉइंट? Yes, sir. एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में इक्विलिब्रियम मेंटेन है. 50 स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर हैं, 10 स्टूडेंट क्लासरूम के बाहर हैं. 1 मिनट में 2 स्टूडेंट क्लासरूम से बाहर जाते हैं, सेम टाइम में 2 स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर आते हैं. अंदर जो 50 है वो फिक्स है, बाहर जो 10 है वो फिक्स है. दे आर नॉट इक्वल बट दे आर कांस्टेंट. मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम. सेम नहीं होना चाहिए, सेम हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कांस्टेंट होने चाहिए. Delta G at given temperature and pressure is 0 at equilibrium. Closed vessel is required. जैसा हमने पहले भी देखा था. कॉपी करो, मैं रब करता हूं, फिर इतना कॉपी कर लो. Next point है, equilibrium can be achieved from both the direction, that is forward direction as well as backward direction. देखो इसका ये मतलब हुआ, एक एग्जांपल लिया है H2 plus Cl2 is in equilibrium with HCl. हमने 10 moles H2 के लिए इनिशियली, 10 Cl2 के लिए, प्रोडक्ट को 0 लिया. Equilibrium, just for example, if at equilibrium 7 moles are remaining, 3 reacted with 3 to give 6.
ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। यदि हम बजाय H2Cl2 के HCl से रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, HCl के 20 मोल्स ले लिए हमने, या 10 10 20, मतलब जस्ट रेशो मैच करवाने के लिए ना, ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं तुम्हें। 20 0 0 इक्विलिब्रियम पे इसके 14 मोल्स रिएक्ट कर जाएंगे, 14 कैन गिव 7 and 7, इसके 6 बच जाएंगे। 20 में से 14 रिएक्ट कर गए, 6 बच गए, तो जो 6 HCl बना था 6 HCl बचा है, 7 7, मतलब वो कंडीशन वापस से अचीव हो जाएगी, चाहे हम रिएक्शन को रिएक्टेंट से स्टार्ट करें या प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। यदि मैं 20 की जगह कुछ और लेता तो डेफिनेटली नंबर डिफरेंट होते, तो कंपैरिजन के लिए मैंने ये नंबर 20 लिया है, 10 10 1 1 2, तो उसी रेशो में ले लिया है। Is that okay? Fifth point. निसर्ग, प्रतीक, राशि। यस सर। यस Sir? सर। Yes, sir. सर एक डाउट था बोलो। सर, ये 20 मतलब 10 + 10 20, तो वो हमेशा मतलब इधर 20 रहेगा क्या? 10 प्लस नहीं 10 प्लस 10 20 नहीं, 1 1 2 10 10 20 रेशो कोफिशिएंट, उस रेशो में मैंने लिया है। मैं यहाँ पे 20 की जगह 10 भी ले सकता था, तो फिर ये 6 की जगह 3 होता है, ये 3.5 हो जाता, वो कंपेयर कर सको तुम। या हाँ। कॉपी कर लो एक बार। इट इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक नेचर का मतलब ये होगा, यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दे आर सेम, बट दे आर नॉट जीरो। नेट रेट ऑफ रिएक्शन जीरो है,
इक्विलिब्रियम पे ये 7 ये 6 कांस्टेंट है, दैट डज नॉट मीन द रिएक्शन इज नॉट गोइंग इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। एक रूम में जो 50 स्टूडेंट थे उसमें से 2 स्टूडेंट बाहर गए, 2 नए स्टूडेंट अंदर आ गए, रूम में हमेशा 50 स्टूडेंट मेंटेन है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट बाहर नहीं जा रहा है, अंदर नहीं आ रहा है। जितने स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं उतने ही अंदर आ रहे हैं। तो डायनामिक सिचुएशन, rate of forward and rate of backward, they are non-zero. Net rate of reaction is zero because both are same. Effect of catalyst: catalyst increases both rate of forward and rate of backward reaction up to same extent, but it does not affect the equilibrium composition of any reactant or product. ये कैटलिस्ट तुम ऐड करोगे होगा ये इक्विलिब्रियम आने में जो टाइम लगा है वो कम लगेगा, बट ये 776 इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यदि इस पे इफेक्ट आ रहा है तो हम उसको कैटलिस्ट डिफाइन ही नहीं करेंगे। कैटलिस्ट का नेट इफेक्ट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर जीरो। करेगा क्या ये? दोनों रेट को फास्ट करके इक्विलिब्रियम लाने में, फास्ट अचीव करने में हेल्प करेगा। क्लियर? लिखा देता हूँ वाला पॉइंट भी मैं 7 पॉइंट के कंटिन्यूशन में। Catalysts help us to achieve equilibrium condition in less time. कम टाइम में इक्विलिब्रियम को अचीव करने में हेल्प करेगा। Last point, by changing the condition of temperature, pressure and volume, we can shift the equilibrium reaction in forward or backward direction. पूरा एक हेडिंग है ली चैटलियस प्रिंसिपल, वहां पे हम इससे डिटेल में देखेंगे। क्लियर अनुराग, अपूर्वा, चैतन्य? यस सर। Yes, sir. Law of mass action, next heading.
हमने रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड का बैकवर्ड का इक्वल ऐसा कुछ बताया इक्विलिब्रियम में. नाउ वी आर डिफाइनिंग रेट ऑफ रिएक्शन. Rate of forward reaction is directly proportional to the active mass of the reactant over their coefficient. Active mass is nothing but it's just concentration. Concentration के पावर में coefficient रख दिया. Backward reaction के लिए reactant product हो जाएंगे. अब जो product है they will behave as reactant if we go in backward direction. So rate of backward direction is proportional to concentration of product over their respective stoichiometric coefficient. Proportionality constant K, proportionality constant KB. Clear? K for forward, KB, B for backward. KF and KB are called rate constant or specific rate of reaction or velocity constant. इतने नाम है इनके. Rate constant, specific rate of reaction or velocity constant for forward and backward direction respectively. K for forward, KB for backward. सर ये के रेट ऑफ कांस्टेंट के बाद ये एसपी रेट ऑफ क्या लिखा है, वो एसपी मतलब स्पेसिफिक. स्पेसिफिक तुम पूरा लिख लेना. स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन. कॉपी करो पहले इतना, चलते हैं. यश चौधरी, यश गुजर, यश सतुदय, हो गया कॉपी? यस सर. हाँ सर. डन सर. ठीक है. At equilibrium, rate of forward equal to rate of backward. By definition, दोनों रेट को इक्वेट कर देते हैं. चलो, KF constant, KB constant. We can separate both the constant. KF upon KB, A और B को डिवाइड कर दिया. दोनों कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट व्हिच इज डिफाइंड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस्ट टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट. दिस कंसंट्रेशन मस्ट बी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन. ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होना चाहिए. क्लियर? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ही हमने रेट को इक्वल किया है ना, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रहे होंगे.
चलो देखना, कुछ ग्राफ ड्रॉ किए हैं। रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होगा टाइम के साथ, जैसे से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो ये कम होता चला जाएगा। एक टाइम आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो जाएंगे, उस टाइम पे नेट रेट ऑफ रिएक्शन जीरो, बोथ आर इक्वल, तो वो टाइम होगा इक्विलिब्रियम टाइम। तो इतना टाइम हमें लग रहा है टू अचीव द इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब मुझे इन तीन ग्राफ में रिएक्टेंट इज इन इक्विवेलेंट विद प्रोडक्ट, बताओ कौन सा ग्राफ सही होगा। ये रेट का ग्राफ था, ये कंसंट्रेशन के ग्राफ है। 1, 2 and 3, which of the following is correct? पहला वाला जहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल हो रहे हैं, सेकंड वाला जहां प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है, सेकंड। जहां पे प्रोडक्ट कम है रिएक्टेंट ज्यादा है। थर्ड। थर्ड होगा। सेकंड। किसी का भी आंसर सही नहीं है अभी तक। सर सारे सारे सही है सर। सारे सही हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हर किसी में एक पॉइंट के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का अमाउंट कांस्टेंट हो रहा है, तो कांस्टेंट हो रहा है तो इक्विलिब्रियम की तो यही कंडीशन होती है ना, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो जाए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का अमाउंट कांस्टेंट होता है। ये वो कंडीशन है जहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल हो रहे हैं, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हिच इज प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट इज ऑलमोस्ट 1। क्लियर? और ये वो कंडीशन है जहां पे प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट इज मोर, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 1। ये वो कंडीशन है जहां प्रोडक्ट कम है, इसका मतलब ये हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लेस देन 1। All three are possible, depends on value of equilibrium constant. Is that okay? All three are possible. स्वयं प्रकाश, विवेक, क्लियर है इतना? Yes, sir.
In terms of concentration, Kc, concentration of product by reactant, power coefficient. In terms of partial pressure, Kp, partial pressure of product upon partial pressure of reactant, power coefficient. In terms of mole fraction of product upon reactant, power their coefficient. Yeah, डेफिनेटली ये तभी डिफाइन कर पाएंगे जब गैसेस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो, मिनिमम एक गैसेस तो प्रेजेंट हो एटलीस्ट। इतना कॉपी करो, उसके बाद तुम्हें केपी केसी और केपी केएक्स में रिलेशन डिराइव करना है। हिंट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस, लेट्स से ए, मोल्स ऑफ ए, ये यूज कर सकते हो तुम। केपी केसी में और केपी केएक्स में रिलेशन निकालना है।
रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ सी को रिप्लेस किया है मोल्स अपॉन वॉल्यूम आरटी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होगा कंसंट्रेशन इनटू आरटी, कंसंट्रेशन आरटी पावर सी पावर डी ए बी। सारे पार्शियल प्रेशर एबीसीडी को रिप्लेस कर दिया है कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इनटू आरटी। चलो कंसंट्रेशन सी डी अपॉन ए बी, ये तो हो गया केसी पावर कोफिशिएंट। आरटी के पावर में आ रहा है सी प्लस डी माइनस ए माइनस पी, which can be written as delta ng। इसे लिखा जाता है डेल्टा ng। डेल्टा ng भी मैं डिफाइन कर देता हूं कि क्या है। सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ gases product, so gases product, let's say in this particular example all ABCD are gases reactant product, so C plus D sum of coefficient of gases product minus sum of coefficient of gases reactant। so gases product और gases reactant लेना है हमें डेल्टा एनजी में, G for gas। is that okay? रिलेशन बिटवीन केपी एंड केएक्स, इसके लिए यूज करो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर और रिप्लेस करो केपी में। और मैं पूरा डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, वो तुम्हें करना है, फाइनल रिलेशन इस पे लेके आओ। ये आना चाहिए। जब पार्शियल प्रेशर को रिप्लेस करोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट के ई टोटल, केपी लिखो ऐसा और पार्शियल प्रेशर को रिप्लेस करो एबीसीडी के लिए और ट्राई करो, फाइनली रिलेशन आना चाहिए।
आंसर आया जयेश गोरी पाटिल केपी केक्स का। If delta ng is 0, इसे 0 रखोगे, RT to the power 0 is 1, Kp equal to Kc and Kp equal to Kx. So Kp, Kc, Kx all will be same if delta ng is 0. दो क्वेश्चन नहीं है, जो भी अभी क्या है उस पर बेस दें। फाइंड द टेम्परेचर एट विच Kp इक्वल टू Kc फॉर दिस रिएक्शन। सेकंड, log of Kp upon Kc plus 2 log RT is equal to 0 is valid for which of the following? चार ऑप्शंस।
टेम्परेचर केल्विन में रिपोर्ट करना है तुम्हें। If you get the answer for first question, you can report in chat box. Kp equal to Kc RT to the power delta Ng. Gas 1 plus 0 minus 1. तो delta Ng आएगा 1 minus 0. Sum of coefficient of gases product 1 plus 0 minus gases reactant 0. Solid है. तो Kp equal to Kc दे रखा है, कैंसिल हो गया. 1 equal to RT power 1. टेम्परेचर आ रहा है 1 by R. अब क्वेश्चन ये आता है 1 by R टेम्परेचर है, R का SI यूनिट लें या फिर 0.0821 वाला लें. जब हमने Kp Kc में रिलेशन निकाला था, हमने लिए थे मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कंसंट्रेशन, तो मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन होता है और Kp में पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में लिखा जाता है. ATM लीटर वाला यूनिट यूज करना है, इसीलिए मैं बोल रहा था एग्जैक्ट आंसर तक जाना है केल्विन का. इसका वैल्यू होगा 0.0821 रफली 12 केल्विन. ATM लीटर केल्विन वाला यूनिट यूज होता है कन्वर्जन. इस केस में चलो एक काम करो, इसको पहले तो राइट साइड में लेके चले जाओ या दोनों को मर्ज कर दो. लॉग को, लॉग ऑफ Kp Kc RT स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसको पावर में रखा, log A प्लस log B log A इंटू B कर दिया. अब ये पूरी क्वांटिटी 1 होनी चाहिए, तभी log समथिंग इज 0 होगा. log ऑफ समथिंग इज 0, दैट समथिंग शुड बी 1. तो इसको 1 से इक्वेट कर दो. Kp अपॉन Kc इज इक्वल टू RT पावर माइनस 2. दिस इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन RT पावर 2 आ जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस 2. तो डेल्टा Ng के जगह पे माइनस 2 आ रहा है, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है. किस केस में डेल्टा Ng माइनस 2 है? पहले केस में 2 माइनस 1 माइनस 1. डेल्टा Ng इज 0. 2 माइनस 2, डेल्टा Ng इज 2 माइनस 4. डेल्टा Ng इज 2 माइनस 1, 0 माइनस 2. आंसर हो जाएगा बी एंड डी. दो ऑप्शन करेक्ट होंगे जिसमें डेल्टा Ng माइनस 2 आ रहा है. Is that okay? सर ये सेकंड क्वेश्चन वापस से समझाई ना, कैसे है मतलब आंसर कैसे आया?
वो नहीं समझा। टू लॉग आरटी को 0 के इधर ले गए, माइनस हो गया, इस -2 को पावर में रख दिया, लॉग को कैंसिल कर दिया, तो केपी अपॉन केसी आ रहा है आरटी पावर -2। और हमारे पास जो रिलेशन होता है केपी केसी में वो होता है केपी इक्वल टू केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एनजी। केसी को मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा एनजी की जगह पे क्या है -2, चारों ऑप्शन में डेल्टा एनजी कैलकुलेट कर लिया, जिसमें -2 आंसर आएगा, डेल्टा एनजी का वैल्यू वो आंसर हो जाएगा। इज दैट ओके? यस सर। चलो, कोई डाउट यहाँ तक?